के द्वारा विरचित प्रेम बलरी के पद क्रमांक 37 को हम आप लोग श्रवण करें। जीवन में भगवान से भी बढ़कर के कोई प्राप्ति अगर है तो वो है भगवान का प्रेम। और भगवान का प्रेम कैसे मिलता है ये हमारे सद्गुरुदेव भगवान इस पद के माध्यम से हम आप लोगों को बता रहे हैं। कर के कृपा अहेतुक प्रभु ने जिसको अपना प्रेम दिया, हुआ धन्य उसका जग आना, जीवन फल भरपूर लिया। करता स्वप्रिय नाम का कीर्तन, स्वप्न में शोक न मोह छुआ। प्रगटे सात्विक भाव सभी तन, प्रेम प्रकाश का दर्श हुआ। कभी है हंसता कभी है रोता, गाता प्रिय गुण कभी कभी। कभी नित्य उन्मादी करता, भाव भंगिमा भात सभी। लोक बाह्य बन करके रहता, जग को उड़ते भूल गया। पदम पत्र जिम जल में श्री हर्षण रहे, अलिप्त न मोह मया। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का जो प्रेम है किसी साधन से प्राप्त नहीं होता है। कर के कृपा अहेतुकी प्रभु ने उस जीव के ऊपर अहेतुकी कृपा करके जिसको अपना प्रेम प्रदान कर दिया। ये किसी ब्याज के उससे नहीं, अहेतुकी कृपा माने बिना कारण कृपा, दया के वशीभूत होकर के अपना प्रेम प्रदान किया। और जिसको भगवान ने अपना प्रेम प्रदान कर दिया तो कहते हैं हुआ धन्य उसका जग आना। उसी जीव का, उसी मनुष्य का इस संसार में आना धन्य हो गया और जीवन फल भरपूर लिया। उसका जो जीवन का जो फल है, जो भगवान के प्रेम की प्राप्ति है, उसका जीवन भरपूर्ण हो गया, माने पूर्ण रूप से फलीभूत हो गया। जिसके जीवन में प्रेम जब आता है तो उसकी स्थिति क्या होती? जिस पर भगवान कृपा करके प्रेम दे देते हैं तो उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, करता स्वप्रिय नाम का कीर्तन, स्वप्न में शोक न मोह छुआ। वो क्या करता है? अपने प्रभु का प्यारा कीर्तन, सीताराम सीताराम या श्याम कृष्ण जो भी है, बड़े प्रेम से कीर्तन करता रहता है। और स्वप्न में भी न उसे कभी शोक होता और न मोह होता, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में मस्त हो जाता है। प्रगटे सात्विक भाव सभी तन, प्रेम प्रकाश का दर्श हुआ। उस प्रेमी के संपूर्ण शरीर में अष्ट सात्विक भाव चिन्ह उदय हो जाते हैं। 8 प्रकार के जो होते हैं वो है अश्रु, पुलक, कंप, स्वेद, स्वर भंग, स्तब्धता, वैवर्ण और प्रलय। ये 8 प्रकार का जो प्रेम उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। और प्रेम का प्रकाश हृदय में जो है उसका दर्शन होने लगता है। ये हृदय जो है प्रेम प्रकाश से परिपूर्ण हो जाता है। और उस स्थिति में कभी है हंसता कभी है रोता, कभी प्रेम के वशीभूत होकर के प्रभु के लिए उनकी लीलाओं का जब वो दर्शन करता है, उनका जब स्मरण करता है तो उसके हृदय में प्रसन्नता आती है, जिसके कारण वो हंसने लगता है। कभी वियोग की स्थिति आती है तो रोने लगता है। और कभी कभी प्रभु के सुंदर गुणों का गान करता हुआ और निरंतर उनकी छवि का दर्शन करता रहता है। कभी नित्य उन्मादी करता, भाव भंगिमा भांत सभी। कभी कभी जब उसकी उन्मादावस्था होती है, माने शरीर की जब स्थिति नहीं रह जाती, उस शरीर का होश नहीं रह जाता, उस स्थिति में प्रभु की उस प्रेम के कारण वो उन्मादावस्था में नृत्य करने लगता है, अपने हाव भाव प्रकट करने लगता है। लोक बाह्य बन करके रहता, उस संसार में रहते हुए भी वो संसार से अलग बना रहता है। जग को उड़ते भूल गया। जब भगवान का प्रेम ही हृदय में समा जाता है तो वहां संसार कहाँ रहेगा? तो संसार उसे भूल जाता है। पदम पत्र जिम जल में श्री हर्षण रहे, अलिप्त न मोह माया। वो प्रेमी के जीवन में न मोह होता न माया रह जाती है। इस संसार में इस तरह से रहता है जैसे
कमल का जो पत्ता है जल में रहते हुए भी वो हमेशा जल से अलग रहता है। इसी तरह प्रेमी का जो जीवन है इस संसार में रहते हुए वो अलग दिखाई देता है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।